नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि वक्री के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियोस की बाढ़ आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। किस तरह के थंबनेल हैं? बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधानी। इस तरह के तमाम वीडियोस आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो केवल कष्ट देने के लिए ही वक्री हो रहे हैं? ज़रा सोचिए, लॉजिक का प्रयोग कीजिए कि वही शनि जो 26 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक फल दे रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 27 जुलाई से दंड देने के लिए निकल पड़े? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ है और ओवरऑल इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर मैं चर्चा करूंगा कि वृषभ राशि के जातकों को शनि वक्री होने से किस तरह का लाभ मिलेगा और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय तो बताऊंगा ही, ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि शनि आपकी कुंडली में ख़राब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी
आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में है और यहाँ पर शनि वक्री हो चुके हैं। वक्री होने का अर्थ ये है कि एक भाव पीछे का भी फल देंगे। तो आप यूँ समझे कि शनि 11वें भाव का भी फल दे रहे हैं और शनि 10वें भाव का भी फल दे रहे हैं। और 10वें भाव में राहु है। राहु को कहा गया है शनिवत राहु, यानी शनि जैसा ही फल राहु प्रदान करते हैं। अब यहाँ दो दो प्लेनेट का इफेक्ट 10वें भाव में, राहु और शनि का। और सबसे बड़ी बात ये कि जब यहाँ पर शनि राहु का प्रभाव होगा तो राहु शनि की मूल त्रिकोण राशि में होंगे और शनि अपनी ही राशि में होंगे और केंद्र के भाव में हैं, तो यहाँ पर एक तरह के शश राजयोग भी बन जाएगा। अब ये जो स्थिति है ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि शनि और राहु दोनों आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के मित्र हैं और 10वें भाव और 11वें भाव में शनि और राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो ये जो समय है ये आपके कामकाज, आपके व्यापार, आपके करियर, आपके प्रोफेशन और आपकी इनकम की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। अभी तक जो एक भागदौड़ की स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति समाप्त होगी, क्योंकि शनि वक्री हैं। तो शनि वक्री अवस्था में ये चाहते हैं कि आप भी थोड़ा मंद गति से चलें, आप भी थोड़ा स्लो हो जाइए और जीवन में अस्थायित्व लाइए, टिक करके काम करने का समय अब ये आ चुका है। और जितना ही इस समय आप परिश्रम कर लेंगे उतना ही अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट भी मिलेगा, क्यों शनि 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी आपके इनकम में तेज़ी के साथ और बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। 8वें भाव से राहु शनि का संबंध बन रहा है, लग्न से शनि का संबंध बन रहा है और पंचम भाव से शनि का संबंध बन रहा है। 8वां भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक धन लाभ का होता है और शनि की दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी, 8वें भाव पर शनि के चेष्टा बल का प्रभाव जब होगा तो आपका कोई डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा पैसा जिसके पाने की आशा आप छोड़ चुके थे, इस तरह का धन आपको प्राप्त हो सकता है। शनि आयु के कारक हैं, 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी आयु को मजबूत करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे और किसी क्रॉनिक डिजीज़ से आपको इस समय मुक्ति मिलने का भी योग बन रहा है। शनि निर्माण के कारक होते हैं और
8वां भाव जो है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि है और शनि जब वक्री है तो चौथे भाव से राहु शनि का भी संबंध बन रहा है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। तो जो लोग प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मेटल्स मिनरल्स के क्षेत्र से, मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए राहु और शनि का दशम भाव पर प्रभाव होना और लाभ के भाव पर शनि का वक्री होना, ये इनके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उन्नति और बड़ा लाभ देने वाला होगा। शनि जब शश राजयोग बनाते हैं तो उस स्थिति में आपके स्टेटस में वृद्धि करते हैं, आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और शनि के शशराज योग के प्रभाव से ही बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स बनते हैं। तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के दृष्टि से। लग्न पर शनि की जब दृष्टि पड़ेगी और शनि वक्री हैं तो शनि ये चाहेंगे कि आप भी लाइफ में अस्थायित्व लेकर के आइए। तो यानी अब आप बिल्कुल शांत मन से सारी चिंताओं को छोड़ करके अपने काम कारोबार पर फोकस कीजिए और मन में जो एक आलस्य की स्थिति या एक निराशा की स्थिति बनी हुई थी उसे भी शनिदेव समाप्त करेंगे। राहु दशम में बैठे हैं, दशम में बैठ करके सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन का संचय, आपके धन का भंडार, आपका बैंक बैलेंस, ये राहु और शनि मिलकर के बढ़ाएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सेकंड हाउस पर राहु का प्रभाव होने से वाणी में तीखापन होगा और परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी बढ़ सकती है, तो कुछ भी बोलने से पहले आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। राहु की दृष्टि छठे भाव पर, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव शिक्षा का है, छठा भाव नौकरी का है। जब दोनों का प्रभाव पंचम और छठे भाव पर होगा तो छात्रों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। जितना अधिक आप परिश्रम करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। शनि परिश्रम जरूर कराएंगे और ज़्यादा कराएंगे। शनि का चेष्टा बल जब पंचम भाव होगा तो आपको हार्ड लेबर करना होगा। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को भी दर्शाता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शेयर मार्केट से बड़ा लाभ दर्शा रहे हैं, लेकिन शनि ये भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए। शेयर मार्केट से अच्छा पैसा आपको मिलेगा, लेकिन धैर्य रखने पर, सोच समझ करके निवेश करने पर, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के निवेश करने से बड़ा पैसा बनेगा। किसी के कहने पर या कहीं कोई न्यूज़ सुन करके या कुछ इस तरह की बातें आपने सोशल मीडिया पर देखी, बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में आपने निवेश कर दिया, तो फिर ये आपका पैसा डूबना तय है, क्योंकि अष्टम से भी शनि का संबंध है जो कि धन हानि को दर्शाता है। तो निवेश करने से पहले कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर के तब आप निवेश कीजिएगा। तो इस तरह से धन की दृष्टि से, प्रॉपर्टी की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से, नौकरी रोजगार की दृष्टि से, डूबा हुआ धन पाने की दृष्टि से, हर तरह से ये जो गोचर है आपके लिए ये बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब सवाल ये है कि क्या सभी वृषभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के जातक करोड़ों हैं और हर जातक की कुंडली में अलग अलग स्थिति है ग्रहों की। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं शनि के उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता
और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियाँ मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या 7.5 या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है।
तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।